नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बीजेपी नेता जयशंकर सिंह। तो उनसे कुछ सवाल आज हम पूछने वाले हैं कि राहुल गांधी कल से बिहार में यात्राएं करेंगे, तो एसआईआर को लेकर के वो लोगों के बीच भी जाएंगे, तो इस पर आपको क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे इस पर? वो तो लोगों के बीच वैसे भी बहुत दिनों से जा रहे हैं, आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं जिन लोगों के बीच जाके यात्रा करके। हमको तो उनके यात्रा का मकसद समझ नहीं आता, लेकिन एक जरूर मकसद है। यात्रा करते हैं तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य लाभ होता है, स्वस्थ रहेंगे। यात्रा का मकसद हमें ये लगता है, स्वस्थ रहने के लिए यात्रा करते हैं। बाकी हमको नहीं समझ आता है वो यात्रा क्यों करते हैं। रिया, तुम बताओ, तुमको पता चलता है वो किस लिए यात्रा करते हैं? नहीं पता चलता है। कोई बात नहीं, एसआईआर को लेके यात्रा करेंगे। और उनका एक बयान आया था कि अंपायर ही गलत है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अंपायर कहते हुए बोला अंपायर ही गलत है। अंपायर का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन अंपायर नहीं है। अंपायर तो जनता होती है। इलेक्शन कमीशन का काम है अरेंजमेंट करना, चुनाव को अरेंजमेंट करना, वोट दे के जिताना, हराना, बोल्ड करना, आउट करना, विन देना, ये जनता का काम है। अंपायर जनता है। तो पहले तो उनका सवाल ही जवाब ही दोनों गलत है। और रही बात यात्रा करने का शायर को लेके कि ये लोग उनका वोट काटने का काम करते हैं, तो बंगाल में तो उनका सब कुछ सही है। बंगाल में हारे, बंगाल में उनका वोट कौन काट दिया? पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार जहां है वहां एसआईआर जायज है। एसआईआर वहां जायज है। सरकार अगर हिमाचल में है, सरकार अगर कर्नाटका में है, वहाँ एसआईआर जायज है। जहाँ नहीं है वहाँ गलत है। तो जो चीज़ गलत है वो सब जगह गलत है, जो चीज़ जायज है वो सब जगह जायज है। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने बिहार में यात्रा करके क्या पाएंगे जब खुद ब खुद जाके आरजेडी के गोद में बैठे हुए हैं, जंगल राज के साथ मिले हुए हैं। तो यात्रा करके उनका यात्रा भी वो शारीरिक लाभ छोड़ के उनको इस यात्रा से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर अकेले यात्रा करते, अपने दम पे यात्रा करते, तो हम समझते हैं राहुल गांधी जी को कुछ फायदा भी होता। ऐसे कोई फायदा नहीं होता है राहुल गांधी को यात्रा करके। उनको वोट मिलेगा कहाँ से? लालू यादव उनको वही सीट देते हैं जिस सीट पे जीत की संभावना 2%, 1% होती है, 0% होती है। कोई अच्छा सीट उनको लालू यादव देते हैं क्या? नहीं देते हैं। बोलिए आगे। तो सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी को सासाराम में सभा करने की इजाजत नहीं मिली है, तो सरकार को क्या दिक्कत है उनसे? देखिए, सभा करने की इजाज़त मिली या नहीं मिली इस पे हमें कुछ नहीं कहना है। सरकार का कुछ नियम होता है, सरकार के कुछ मर्दम प्रोटोकॉल होते हैं। उस प्रोटोकॉल के अनुसार सब कुछ देखना होता है। मिलने लायक होगा तो मिलेगा, नहीं मिलने लायक होगा नहीं मिलेगी। ये इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो राजद को सभा करने की, राजद पूरे तरीके से जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है सभा के लिए। हाँ, राजद तो अभी हाशिए पे है। राजद सभा करेगी ही करेगी। राजद को ठीक है, लेकिन उससे राहुल गांधी का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, राजद विपक्ष में है तो विपक्ष कुछ हंगामा मचाएगा अपने विपक्ष बने रहने का वास्ते। अन्यथा राजद का तो भी खटिया खड़ा है। राजद भी हाशिए पे है। पर आज लालू यादव फुल ऑन एक्टिव मोड में है। और लालू यादव एक्टिव मूड में अब क्या रहेंगे? अब उनकी सब लोग जान गए हैं कि उनकी एक्टिव मूड का होने का मतलब क्या होता है। बिहार का विनाश होना मतलब एक्टिव होना। मत चर्चा करिए। राहुल गांधी की यात्रा तो खूब पसीने छूट रही है, तो आप लोगों का क्या कहना है? पसीना जो यात्रा करेगा उसका तो छूटेगा ही ना। इस गर्मी में यात्रा करेंगे तो पसीना छूटेगा, लेकिन कोई काम नहीं होगा। काम के लिए यात्रा करेंगे, पसीना छूटेगा तो पसीना को बोलेंगे हमने काम के लिए पसीना बहाया, देश के लिए पसीना बहाया, पार्टी के लिए पसीना बहाया। वो किसी काम के लिए पसीना नहीं बहा रहे हैं। पसीना बहाएंगे, पसीना बहा के चले जाएंगे, उससे उनका शरीर मजबूत होगा। यही हम समझते हैं और कुछ नहीं हो सकता उनके इस यात्रा से। तेजस्वी यादव अभी पत्रकारों से बातचीत हुई है उनकी, और बोले कि प्रधानमंत्री सिर्फ डायलॉग बाजी करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री तो विश्व में इनका जितना डंका बजा है। तो बोल रहे कल से जनता के सामने हम सच्चाई लेकर के आएंगे। उनका सच्चाई आता है तो वो लोग जेल में जाते हैं ना। सच्चाई वो लेके आए। सच्चाई लाना जनता का काम है। सच्चाई लाना प्रिया तुम्हारा काम है। सच्चाई लाना हमारा काम है। सच्चाई लाया जाए, अच्छी बात है। सच्चाई लाए तो खुशी की बात है। सच्चाई दिखाएं, जनता तक पहुंचाए। जनता समझ जाएगी कि ये सच्चे बोल रहे हैं तो जनता उनको वोट देगी। अगर सत्ता से बाहर हैं तो कहीं ना कहीं उनके सच्चाई में झूठ है, तभी तो जनता उनको बाहर रखी है ना इतने दिनों से। और बाहर हो गए, बाहर रहेंगे।
क्या लगता है राहुल गांधी की इस यात्रा से एनडीए को कितना नुकसान होगा? नुकसान नहीं होगा, एनडीए को फायदा होगा। वो एनडीए को क्या नुकसान होगा राहुल गांधी की यात्रा से? राहुल गांधी और जाके वो जो आरजेडी को लोग मतलब नापसंद करते हैं, राहुल गांधी को तो खैर थोड़ा सा वोट मिल भी सकता है, लेकिन ऐसे जगह से वो मिल के जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जो 2% 4% उनका वोट बैंक भी है, वो भी खत्म हो जाएगा। उनको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपको बता दें कि बीजेपी नेता जयशंकर सिंह का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कितनी भी यात्राएं कर ले, उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जोरों शोरों से यात्रा करने की तैयारी में लग चुके हैं। तो आपकी क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उनका समय बर्बाद होगा। आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।